इस हादसे के दौरान एक ट्रक मौके पर ही पलट गया। इसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के बड़ौदा मेयो थाना क्षेत्र में एक बाइक ने तेज गति से दूसरे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल को गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल उसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। घायल के चाचा ने बताया कि मेरा भतीजा बाइक लेकर खेत में पानी देने के लिए जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज गति बाइक ने उसको टक्कर मार दी। घर से बड़ौदा के खेत में जा रहा था पानी के लगाने के, तो आगे से बाइक आ रही है, उसने इसके जरगड़ मारी है, सर में चोट लगी है और इसके पैर में फ्रैक्चर भी है। और अलवर में जेल परिसर की भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर आमजन, पर्यावरण प्रेमी और ब्रज भूमि कल्याण परिषद समिति के लोगों ने विरोध किया। इस दौरान ब्रज भूमि कल्याण परिषद के सदस्य पंकज गुप्ता ने बताया, जेल परिसर की भूमि पर अवैध भू माफियाओं के द्वारा जमीनों की बंदरबाट की जा रही है। सरकारी जमीन पेट्रोल पंप के लिए आवंटित की जा रही है, जबकि यहाँ बिना अनुमति नियम के विरुद्ध हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। कटाई के खिलाफ लोग कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन दोनों की मिली भगत से इन्होंने प्लान बनाया है कि संडे को रात को, अगर परमिशन थी तो दिन में क्यों नहीं काट रहे, आराम से रात को प्लान बनाकर इन पेड़ों को उखाड़ दिया गया है। और किसी भी बंदरबाट की व्यवस्था करके प्रशासन और सरकार की मिली भगत से ये व्यवस्था हो रही है। जो पेट्रोल पंप बन रहा है, ये ऐसा तो मुगलों और कांग्रेसियों के शासन में भी नहीं होता था, जैसी अन्याय हो रही है। और अब बात कोटा की, जहां राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज निजी चिकित्सकों ने रैली निकालकर बिलों की प्रतियां जलाकर आक्रोश जताया। चिकित्सकों ने नारेबाजी की और आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल में संशोधन कर चिकित्सकों के सुझाव को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसके चलते कोटा के सभी चिकित्सक इस बिल के विरोध में सांकेतिक हड़ताल पर। और अब खबर पोखरण से, जहां विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन 2 फरवरी से शोभा यात्रा के साथ विधिवत आगाज होगा। मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक साले मोहम्मद ने गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी है। मरु महोत्सव में लोक कला और संस्कृति का परमाणु नगरी पोखरण में अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर मरु महोत्सव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मैराथन तैयारियां शुरू कर दी। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, यहाँ की नगर पालिका, सब लोग मिलकर के इस फेस्टिवल में हम अच्छा साथ दें, ताकि हम ये जो पर्यटन हमारी नगरी है, जहाँ जैसलमेर में घुसते सबसे पहला जो है शुरुआत पोखरण से होती है, तो हमारा पूरा ये फर्स्ट गेट है। तो फर्स्ट गेट को यदि हम अच्छा यहाँ फेस्टिवल करेंगे तो एक मैसेज जाएगा, पूरे दुनिया के अंदर भी जाएगा, देश के अंदर जाएगा। तो ये फेस्टिवल की शुरुआत जब मैंने की थी, ये सोच के रख के कही थी, और इसको हम जल्दी 2 फरवरी में अच्छा फेस्टिवल होंगे। ये हमेशा के लिए फेस्टिवल यहाँ होता है। ओम्स लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई तकनीक से किसानों को स्मार्ट खेती करने के उद्देश्य से दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दशहरा मैदान में 24 और 25 जनवरी को होने जा रहे कृषि महोत्सव में जलवायु के अनुरूप किसानों को स्मार्ट खेती कर अच्छे उत्पादन और आय बढ़ाने के साथ साथ पशुपालन को लेकर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक टिप्स दिए जाएंगे। इस महोत्सव में फसल उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों का योगदान, टिकाऊ खेती में नैनो यूरिया का महत्व, आंवला और अमरूद की उन्नत खेती, भेड़ पालन, उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत, मोटे अनाज के मूल्य, संवर्धित उत्पाद सहित खेती से जुड़े 12 विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण के साथ ही कई विभिन्न प्रकार की योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान उत्पादक संगठन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कोटा के दशहरा मैदान में आगामी 24 जनवरी से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव यानी किसानों का मेला सजने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तैयारियां यहां पूरी की जा रही हैं। दशहरा मैदान में जो है किसानों के इस मेले के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस मेले में किसानों को स्मार्ट खेती की नई तकनीक सिखाई जाएगी। जलवायु के अनुरूप किसान
स्मार्ट खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे उत्पादन और आय बढ़ा सकते हैं, इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अनेक विषयों पर किसानों को विशेषज्ञ और वैज्ञानिक टिप्स भी देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये किसानों का मेला एक बार फिर सजने वाला है। आगामी 24 और 25 जनवरी को होने वाले इस कृषि महोत्सव में किसानों को खेती और पशुपालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आगामी 24 जनवरी को कोटा के दशहरा मेला में एक बार फिर किसानों का मेला सजने वाला है। ये मेला किसानों के लिए वरदान साबित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर एक बार फिर किसानों के लिए नई तकनीकी से ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज यानी जीवन सीमांत ग्राम कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीकानेर के सीमावर्ती गांव कालूवाला में देर रात आमजन से संवाद किया, जहां लोगों से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना और संस्कृति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। वहीं बॉर्डर इलाके में जवानों से भी सतीश पूनिया ने बात की। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। वो तो घेर भी रहे हैं, घिरे हुए भी हैं और मुझे लग रहा है 23 में घिरे हुए भी हैं। और जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है वो बहुत पीड़ादायक है कि 4 वर्ष में इस सरकार ने सियासी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। हम बार बार पूछते हैं कि इनकी फिल्म का असली नाम क्या है, निकम्मा कौन है, नकारा कौन है, गद्दार कौन है, बड़ा कोरोना कौन है। इतनी फिल्में राजस्थान की जनता को दिखा दी कि किसान आत्महत्या को प्रेरित हो गया। 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, पेपर लीक हुए। राजस्थान के लाखों नौजवान जिनके सपने टूटे, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा के डाक बंगले पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी। इस दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि आगामी 26 जनवरी से 2 महीने का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत विधायक मंत्री सहित अन्य पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि बूथ स्तर तक जाएंगे और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता को देंगे। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसका जबरदस्त रेस्पॉन्स पूरे देश के अंदर रहा, उसी के तहत पूरे देश के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को हम बूथ लेवल तक लेके जाएंगे। राजस्थान में ये चुनावी साल है और पूरे क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, विधानसभा के विधायक हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, संगठन के सारे पदाधिकारी हैं, ये सब मिलकर के 26 तारीख से यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित इस यात्रा के माध्यम से जो बीजेपी के टाइम पे जो बेरोजगारी फैली है, जो महंगाई बढ़ी है, जो अराजकता फैली है, उसको जनता तक लेके जाएंगे। प्लस हमारे विकास के जितने भी सारे कार्य हैं उनको जनता को बताएंगे ताकि 2023 में जनता हकीकत से अवगत हो सके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके सरकार बना सके। बीकानेर रेस्टोरेंट में आग लगी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में रेस्टोरेंट बना था। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। दमकल टीम ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। गौतम सर्किल के पास ये रेस्टोरेंट में आग लगी थी। ये खबर डूंगरपुर से। वागदरी में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में घायल बाइक पर सवार महिला, इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो डूंगरपुर में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस बाइक पर एक महिला भी सवार थी युवक के साथ और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में चल रही राज्य स्तरीय ओपन और महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रही उर्मिला जैन भाया ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग में उदयपुर टीम विजेता रही। दोनों वर्गों में प्रथम स्थानों पर रही टीमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके बाद बेस्ट 12 टीम
पर्वतारोही प्रिंकेश जैन और उसकी टीम ने एक बार फिर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टीम सदस्य शिवन चौधरी, श्रीनाथ चौधरी, अशोक ठाकर, तनवीर जोशी और नागेंद्र सिंह ने मिलकर सफलतापूर्वक लद्दाख के नेरक वाटरफॉल पर 120 मीटर लंबा तिरंगा फहराकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर्वतारोहियों की वापसी पर बीती रात लोगों ने टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। जैसलमेर ओरनो को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए पर्यावरण प्रेमी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत रन फॉर ऑरन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रन फॉर ऑरन के तहत भारतीय वायुसेना के जवान गोरखाराम बेनीवाल 65 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों के साथ बेनीवाल देगराय मंदिर रासला ओरन से होते हुए जैसलमेर तक दौड़ते हुए पहुंचेंगे। उनकी यह दौड़ जैसलमेर के ओरन के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। मैं आज देगराय मंदिर से जैसलमेर तक 60 किलोमीटर की रनिंग अराउंड 5 से 6 घंटे में पूरी करूंगा, जिसका मूल उद्देश्य महा देगराय के ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना और जैसलमेर के जितने भी ओरन हैं बाढ़ में जैसलमेर के, उन सभी को राजस्व रिकॉर्ड में ओरन करना, ताकि बाहर से आने वाली कंपनियों इस पर अपना अस्तित्व नहीं जमा सके। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग ही अंदाज दिखा। मिनी सचिवालय पर महापड़ाव के दौरान 5वें दिन कड़ा मिनी सचिवालय पर किसान क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा देने की मांग को लेकर महापड़ाव 5वें दिन भी जारी है। आज 5वें दिन किसानों ने कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी गाने पर नृत्य किया है और ये नृत्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। किसान जब तक क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और धरना जारी रहेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।